गुरु नानक जी पैदल ही गांव-गांव जाकर लोगों को उपदेश दे रहे थे। नानक बहुत ही दयालु और साहसी व्यक्ति थे। तो वे एक गांव में मेहमान थे। वे उस इलाके के सबसे अमीर व्यक्ति चंदन सेठ के घर पर रुके थे। चंदन सेठ बहुत अमीर आदमी था। गुरु नानक कुछ दिन उसके घर पर रुके और फिर जब वे वहां से जाने लगे तो उन्होंने चंदन सेठ को बुलाया और उसको एक सुई दी। गुरुजी बोले, चंदन सेठ, मैं यह सुई तुम्हें दे रहा हूँ, तुम इसे संभाल कर रखना और जब कभी भी मैं वापस आऊं तो मुझे यह वापस लौटा देना। और गुरुजी अपने शिष्यों के साथ आगे की ओर निकल गए। चंदन सेठ 2 दिन बाद अपनी पत्नी को यह बात बताता है कि गुरु ने मुझे यह सुई दी है, मुझे इसे संभाल कर रखना है। सेठ की पत्नी उससे ज्यादा समझदार थी तो वह उससे बोली, क्या तुम पागल हो गए हो? तुमने यह सुई गुरु से क्यों ली? तुम्हें पता है गुरुजी कितने बूढ़े हो गए हैं। मान लो अगर वे मर जाते हैं तो तुम उनको यह सुई नहीं दे पाओगे। तो तुम्हें कभी भी ऐसे बूढ़े व्यक्ति से कुछ नहीं लेना चाहिए। हम अगर उनको कुछ दें तो कोई बात नहीं, अगर तुम उनसे कुछ लेते हो और तुम उनको वह नहीं लौटा पाते तो तुम हमेशा के लिए कर्जदार हो जाओगे। तुम यह सुई अपने साथ स्वर्ग नहीं ले जा सकते। स्वर्ग ले जाकर सुई गुरुजी को देना असंभव है और इस एक कर्म की वजह से तुम कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। आखिर तुमने गुरुजी से सुई ली ही क्यों? अब कैसे भी उनको ढूंढो और उनको यह सुई वापस लौटा के आओ। तो फौरन चंदन सेठ गुरुजी के पीछे निकला। गुरुजी आखिर बहुत तेज चलते थे। वे गांव-गांव पैदल जाकर उपदेश देते थे। इसलिए चंदन सेठ का गुरुजी को जल्दी से ढूंढ पाना इतना आसान नहीं था। लेकिन 1 महीने बाद चंदन सेठ को गुरुजी एक गांव में उपदेश देते मिल ही गए। चंदन सेठ गुरुजी के समीप गया और बोला, गुरुजी, मैं आपकी दी हुई सुई अपने पास नहीं रख सकता। क्षमा करिएगा गुरुदेव, लेकिन आप बहुत बूढ़े हो गए हैं। अगर आप मर जाते हैं तो मैं हमेशा के लिए आपका कर्जदार हो जाऊंगा और मैं यह सुई स्वर्ग ले जाकर आपको नहीं दे सकता। गुरुजी हंसते हुए बोले, तो चंदन सेठ, तुम जानते हो तुम यह सुई स्वर्ग नहीं ले जा सकते। सेठ बोला, हाँ गुरुजी। गुरु नानक जी दोबारा पूछते हैं, सच में तुम यह जानते हो? चंदन सेठ बोला, हाँ गुरुजी, मैं जानता हूँ। तो गुरुजी मुस्कुराए और चंदन सेठ से बोले, जब तुम जानते हो तुम एक सुई भी अपने साथ नहीं ले जा सकते तो तुम इतना धन दौलत और बाकी चीजें क्यों जमा कर रहे हो? यकीन मानो तुम उनमें से कुछ भी अपने साथ नहीं ले जा सकते। चंदन सेठ गुरुजी की बात समझ गया था कि गुरुजी उसे क्या बताना चाहते हैं। वह गुरुजी के पैरों में गिर गया और आशीर्वाद लेकर अपने गांव वापस लौट गया। चंदन सेठ अपने घर की जो चीजें बेच सकता था उसने वह सारी बेच दी। बस उतनी चीजें रख ली जिससे उसका परिवार अच्छे से रह सके। उस समय समाज गरीबी से पीड़ित था तो उसने उस धन का उपयोग समाज के कल्याण के लिए किया। तो दोस्तों, आपको गुरु नानक जी की यह सीख कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि ऐसे ही नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।